हिसाब से कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसके हिसाब से उसका टिकाव कम ज़्यादा हो रहा है। समझ में आई बात? कि जो प्रेमानंद जी है, प्रेमानंद जी के अनुसार भी वही बात है कि योग का दूसरा सूत्र यही है, योग सचित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। भगवत गीता में सारी घुमा फिरा करके लास्ट रामायण जो आती है वो है कि इंद्रियों को संयमित करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, जिससे आप तटस्थ हो सकें, आप समभाव की स्थिति में रह सकें, आप पर ना तो सुख का कोई असर हो, ना दुख का कोई असर हो, ना लाभ का, ना हानि का, ना यश का, ना अपयश का, ना सर्दी का, ना गर्मी का, ना मान का, ना अपमान का। जब इन सब चीज़ों का होना बंद हो जाए तो मतलब क्या हुआ वहाँ पर कि चित्त की वृत्ति हिली नहीं रही, चित्त की वृत्ति एकदम स्थिर हो गई। अब चित्त की वृत्ति स्थिर हो गई वहाँ पर भी, तो ये भगवत गीता पूरी हो गई कि भोजन देखकर ललचाए नहीं, किसी भोग आकर्षण को देखकर ललचाए नहीं, उसके इंद्रियां अपनी पूरी सहमत बस में आ गई। योग में इसका नाम प्रत्याहार है, और उसमें उनको नामों को लिख करके ऐसे बताए गए, भगवत गीता में इसको नाम लिख करके बता दिया, और इसमें प्रत्याहार की स्थिति बताते हैं। तो ये बात हुई सविता जी यहाँ। अब आई बात, जो योग मार्ग में टिक गया वो कहाँ जाएगा? तो जैसे ही योग मार्ग कंप्लीट हो जाएगा तो भी वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त यहाँ पर कहाँ हो गया? तो मुक्त होने का रास्ता इधर वाले में भी सेम ही है कि जिस पर किसी चीज़ का असर नहीं, और जो डायरेक्ट उस परम शक्ति से, उस परम चेतना से, उस भगवान से, उस आत्मा से, उस चैतन्य शक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है, एकदम कनेक्शन सीधा। उसको दूसरे जो भोग लालसा, बाजार, घर गृहस्थियाँ, संसार, उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो योग की सीढ़ियाँ लगभग उसकी पार हो गई सर। योग की सीढ़ी पार होकर के ही भक्ति मिलती है, और भक्ति की सीढ़ी पार करके ही भक्ति मिलती है। कर्म की सीढ़ी पार करते ही कर्म योग में क्या है? कर्म योग में भी यही है कि क्रिया योग या कर्म योग, किसी कोई भी कर्म करते हैं और उसमें ना तो आसक्ति, कुछ नहीं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, भी काम करना ही करना है। घर के कर रहे हैं, गृहस्थी के कर रहे हैं, बाजार के कर रहे हैं, बस ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई अपना जो भी जिसका जॉब है तो वो सारे काम कर रहा है। उस काम में उसकी कोई वो नहीं है, उसमें कोई आसक्ति भाव नहीं है, उसको लेकर उसके कोई मन में कोई तनाव नहीं है, तो समझ लो कि वो जो अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है, और उसकी धीरे 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 वो कर्म पूजा बनते 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 वो भक्ति मार्ग पर वो मुक्त हो जाएगा, फिर वहीं पर भी मुक्ति। तो योग मार्ग को जो लोग समझते हैं ना कि ये योग आसन ऐसे करते हैं, टांगे ऐसी डाली, ऐसे सांस ले लिया, वैसे ले लिया, ये योग है ही नहीं। योग में तो सारे चैप्टर आएंगे, अगर योग कर रहे हैं, अगर आप में सत्य नहीं है तो मतलब नहीं योग का। ये अगर आप योग कर रहे हैं और आप अस्तेय हैं, आप योग कर रहे हैं और अपरिग्रह नहीं आया आप में, आप योग कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य नहीं आया आप में, अगर आप योग कर रहे हैं और आपके अंदर संतोष नहीं है, आपके अंदर तप नहीं है, आपके अंदर स्वाध्याय नहीं है, आपके अंदर ईश्वर प्राणी धन नहीं है, तो योग का मतलब ही नहीं है। फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज सारे करते हैं, जिम में भी कराते हैं, बाहर घूमकर भी कर लेते हैं, कोई कर लेता है, ठीक है वो कर रहा है, लेकिन वो योग थोड़ी कर रहा है। कई बार बढ़िया तरीके से शीर्षासन कर लेते हैं कुछ लोग, बढ़िया तरीके से स्ट्रेचिंग कर लेते हैं कुछ लोग, बढ़िया तरीके से कोई आसन पद्मासन लगा कर बैठ जाएंगे, हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें योग नहीं हुआ, ये सिर्फ एक साधन मात्र है वो, और वो बात समझ में आती नहीं। योग के जो अष्टांग योग में यम नियम है, इनको पार पार करने में ही मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाता है। इनको हम पार, सीधा जब आसन पे आते हैं तो मुझे लगता है यम नियम ही बहुत लंबा चैप्टर ये है। तीनों चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाँ, पर उसको क्या होता है कि यदि आपका ध्येय, आप अगर आसन करते हैं तो आसन का काम क्या होगा? स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता किस में आ जाएगी? तो पहले तो शरीर में आ जाएगी, फिर प्राण में आ जाएगी, प्राण के साथ मन में आ जाएगी। जब स्थिर
शरीर होगा, प्राण होगा और मन होगा, तो फिर आपकी स्थिरता आपकी इंद्रियों में तो आई हुई है। इंद्रियां ही तो बाहर घुमा रही है उसको सारा। घुमाने वाली कौन? इंद्री। सत्य कौन खराब करता है? तो इंद्री। अस्तेय कौन कराता है? तो इंद्री। ठीक है, मन और इंद्रियां मिलकर के, अहंकार मिलकर के, ये फिर सारों के साथ में जुड़ जाते हैं। काम के साथ जुड़ करके ये अलग तरह की क्रिया करा देंगे, क्रोध के साथ जुड़ करके ये अलग क्रिया करा देंगे, मोह के साथ जुड़ कर ये अलग क्रिया करा देंगे, आपके अहंकार के साथ जुड़ करके ये अलग क्रिया करा देंगे, ये करवा देंगे उससे। लेकिन जो प्रत्याहार की स्थिति में पहुंच गया, तो प्रत्याहार में तो है ही एक इंद्री का, वो बात ही नहीं मानता, इंद्री उस पर काम ही नहीं करती। अब देख तो रहा है वो, लेकिन निर्लिप्त भाव से वो देख रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है उसको देखने से। अब मान लीजिए कोई स्त्री देख रहा है, पुरुष देख रहा है, उसको उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसकी आंखों में उसके प्रति कोई विचार ही नहीं है, वो तो यूं देख रहा है, तो उसका फिर क्या मतलब निकला? उसका कोई नहीं, वो तो पार है वहां से। ऐसे ही वो खा रहा है, लेकिन उस खाने से उसको कोई लेना देना नहीं, कोई वो नहीं, स्वाद में मतलब नहीं है उसको, उसके कोई उसके बनाने वाले पर कोई भाव नहीं है, उसके कुछ परोसने वाले पर कुछ नहीं है, वो बस भोजन है, ठीक है, इसलिए कर रहा है क्योंकि भोजन करने से उसका वजन बना रहेगा, तो वो कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये ऑटोमेटिक ही बनती है। लेकिन ये मैं जो बात, अपना चैप्टर था ना, वो ये था कि ये जो यहाँ टिक नहीं पाते ना योग में, उसके पीछे कारण यही होता है। क्योंकि अधिकांश लोग तो आसनों में आते हैं, अधिकांश लोग बीमारी का उद्देश्य लेकर के आते हैं, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, कोई स्ट्रेस ठीक करने आ रहा है, कोई बीपी ठीक करने आ रहा है, कोई शुगर ठीक करने आ रहा है, कोई थायराइड ठीक करने आ रहा है, कोई मोटापा ठीक करने आ रहा है, कोई पतलापा ठीक करने आ रहा है, कोई हार्मोन डिसऑर्डर ठीक करने आ रहा है। अधिकांश उसी उद्देश्य से आ रहे हैं, कोई उद्देश्य ऐसा लेकर के नहीं आया अभी तक। यहाँ अपने फार्म पड़े, उन फार्मों में लिखा हुआ, में एक आधे में कोई फार्म होगा जिनमें लिखा हो कि मैं फिटनेस के लिए आ रहा हूँ, वो है मुश्किल से कोई 2-5% फार्म होंगे 100 फार्मों में। बाकी जो है सब उद्देश्यों के लिए आ रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आ रहे हैं। इच्छा पूर्ति अगर उसकी अपने हिसाब से नहीं हुई तो वो तो भाग जाता है। वजन किसी का कम नहीं हुआ ढंग से तो भाग जाएगा, किसी का कोई दर्द ठीक नहीं हुआ तो भाग जाएगा, किसी को आसनों में कुछ ठीक नहीं लगा तो भाग जाएगा, किसी को अपने रिस्पेक्ट नहीं दी तो भाग जाएगा, किसी की बात को ठीक ढंग से माना नहीं तो भाग जाएगा, किसी को फीस का कह देंगे तो भाग जाएगा, किसी को कभी कोई डांट डपट दिया तो भाग जाएगा, तो तरह तरह से भाग जाते हैं। तो असल में टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये मार्ग सत्य है। सत्य के मार्ग पर सत्य जो है वो कड़वा ही होता है, सत्य कड़वा होता है। ऐसा नहीं है कि सत्य को कोई मीठी गोली की तरह लेकर के खा लेना, ये तो हर जगह से रोक देगा कि इधर ये नहीं करना, इधर वो नहीं करना, इधर वो नहीं करना, ये नहीं करना, एकदम से परफेक्ट रास्ते पर चलना है। तो योग में भी ये जो होते हैं ना पैर दर्द आते हैं जितने भी, ये क्लियर कट है। क्योंकि पहले बात मेरे भी समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में जब संतों और शास्त्रों को सुना तो समझ में आई बात ये कि सही कह रहे हूँ कि जैसे ही आप भजन करने बैठेंगे तो सारे संसार का राग अलाप आ जाएगा आपके अंदर, पूरे संसार की इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सारी आपके पास में आने लग जाएगी। और जैसे ही आप ये योग आदि करने बैठेंगे तो प्रथम स्टेज में तो जो है थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे जो जो स्टेज बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपके शरीर में जितने कष्ट हैं वो सारे आ जाएंगे, उभर कर आएंगे। उभर कर आकर के जाएंगे तो निकल कर ही वो अंदर से जाएंगे, लेकिन खड़ा तो होगा ही वो बेचारा। अब कोई दर्द पड़ा है पुराना, 20 साल पुराना पड़ा है, उठेगा, खड़ा होगा, खड़ा होकर कुछ दिन इधर उधर घूमेगा, फिर देखेगा नहीं ये मान नहीं रहा है, लाते मार रहा है, तो फिर बाहर से बाहर निकल जाएगा। किसी के घुटने में दर्द पुराना है, किसी कमर में दर्द पुराना है, किसी का अंग कोई कमजोर रहा हुआ है, किसी का ब्रेन कमजोर रहा हुआ है, किसी की नाड़ियाँ कमजोर है, किसी का पेट के अंग कमजोर है। तो वो जब तक उस अंग में अंग का एकदम से नवीनीकरण नहीं होगा तब तक तो वो योग वाला तो मानेगा, योग तो मानेगा नहीं, अंदर जाएगा, असर करेगा। ठीक ऐसे ही जैसे कहीं आग पड़ी है और आग में पानी छोड़ दो, तो जहां जहां तक पानी पहुंचेगा वहां तक आवाज आएगी, छू छू करती आवाज आती रहेगी, और धीरे धीरे पानी में से भाप निकलती जाएगी धीरे धीरे, लेकिन पीछे वाला शांत होता जाएगा। जहां पानी पहुंच गया वहां से छू छा होनी बंद हो जाएगी, और वो जो धुआं निकलना उसका बंद हो जाएगा, और वो पूरा सिमट जाएगा पीछे। विश्वास डगमगा जाता है, डगमगाता भी इसीलिए क्योंकि वो पहली बात तो भरोसा पूरा नहीं होता उसको, दूसरा उसके मन में शंकाएं, विचार, थोट बहुत सारी भरी होती है, वो होती है।
हम आज काम करते हैं, ठीक है, तो परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा तभी है जब हम लोग पूरा विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं कि चीज़ों में ऐसा होना है। और जैसे ही हमारे में आंशिक भी हम लोग सोच लेंगे नहीं ऐसा होना संभव नहीं है, आंशिक सोचते ही उसका रिजल्ट आंशिक छोड़ करके पूरा बदल जाएगा सारा का सारा। पीछे मंदिर में जो पूरे